हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी शब्द अभी आपको सुनाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें कि हिंदी भाषा आपको समझ नहीं आती। शब्द बोले जा रहे हैं, पर आपको ये भाषा समझ नहीं आती। तो आपका डायरेक्ट अनुभव क्या है? कुछ साउंड्स हैं, जो टेम्पररली अराइज हो रही हैं, फिर सबसाइड हो रही हैं। अगर ये भाषा समझ नहीं आती तो the sounds are just happening. माइंड के पास रजिस्टर करने के लिए कुछ भी नहीं। सिर्फ कुछ आवाजें हैं ये। आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता। होगी कोई आवाजें, क्या इंटरेस्ट? कोई इमेज भी नहीं बना पाता माइंड। आवाजें हैं सिर्फ, आ रही हैं जा रही हैं।
कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस आवाज की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मन कहता, छोड़ो ना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ तो नहीं आ रहा। आवाजें बस सुनाई दे रही हैं कुछ। कोई इंटरेस्ट नहीं आता। पर होता क्या है, क्योंकि भाषा समझ माइंड को आती है, जैसे उसने सीखी हुई है, वो उसको रजिस्टर करता है, फिर उसके ऊपर कहानियां बनाता है, फिर उसके ऊपर संकल्प क्रिएट करता है, इमेजेस बनाता है, फिर सेंसेशंस भी क्रिएट होती हैं। इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं ये सारा कुछ सर्व अनुभवों के साथ भी है, क्योंकि सारे अनुभव भाषा पर आधारित है। एक्सेप्ट सेंसेशंस, वो चलती रहती हैं। मीठी कड़वी, कंफर्ट डिस्कंफर्ट भी भाषा का नाम है। तो सारे अनुभवों को दो शब्दों में ले सकते हैं, साउंड एंड सेंसेशन। अब मन जब संकल्प क्रिएट करता है स्क्रिप्ट के अनुसार, क्या आप आत्मा को उसकी भाषा समझ आती है? कौन समझ रहा है उसकी भाषा? कि आत्मा के पास तो भाषा नहीं है। देखो कितना ब्यूटीफुल खेल चलता है। आधा कल्प से आत्मा
ने भाषाओं का चोला पहना है। मन के द्वारा शब्दों के साथ मीनिंग को लगाया है और शरीर के साथ जोड़ा है। आवाज के साथ जोड़ा है, क्योंकि किसी भी आवाज में सेल्फ नहीं है, किसी भी अनुभव में सेल्फ नहीं है। और सेल्फ आवाज को अनुभव करती है। सेल्फ आत्मा सर्व अनुभवों को अनुभव करती है, पर वो मैं नहीं हूं। इसीलिए जब मन संकल्प कर रहा हो, उसकी भाषा समझ नहीं आती। अगर समझी तो इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट होगा तो इम्पोर्टेंट लगेंगे, इम्पोर्टेंट लगेंगे तो अपनी उससे पहचान बन जाएगी। और पहचान बनी तो पहन लिया, बन गए उसका स्वरूप। इसलिए आत्मा को अपने साइलेंट नेचर को जानना, अनादि स्मृति को जानना अति आवश्यक है। पूरा ड्रामा साउंड और सेंसेशन से बना हुआ है। थॉट भी बाद में आता है। तो क्या हम फिर समझे ही नहीं? फिर कैसे जीवन जिए? मन पूछेगा। इसीलिए बाबा आते हैं
और आकर आत्मा को उसके साइलेंट नेचर के ऊपर अपनी रोशनी डालते हैं दृष्टि की। कि तुम बिल्कुल निसंकल्प हो, मतलब साइलेंट हो। पहले अपने स्वरूप को जानो। हमारी ही मन की भाषा का माध्यम लेते हैं। माध्यम है माध्यम। जागृत करते हैं, इमर्जन से बाहर निकालते हैं। और दिखाते हैं बस मेरे साथ रहो। फिर जो भी ड्रामा में एक्शन होना होगा, थिंकिंग माइंड आत्मा को सर्व करेगा। पहले अपने उस भाषालेस स्मृति को जानो, बॉडीलेस। इसीलिए थॉटलेस स्थिति, क्योंकि कोई भाषा ही नहीं है। तो क्या कहानियां बनाएगा मन। पहले वो स्मृति जानो, फिर ड्रामा अनुसार अपने आप और जो आना होगा वो आएगा। सर्विंग माइंड से। बस एक ही कर्म होना है। जैसे ही मन बोलना शुरू करे भाषा कोई, आप लैंग्वेजलेस आत्मा बाबा की तरफ देख ले। बार बार करना होगा ये बस। कौन? जो खुद स्टिल है, जो खुद मूव नहीं हो रहा है, वो आत्मा रीडायरेक्ट करती है अपने अटेंशन, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसकी बातों में। समझ ही नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट कहाँ आएगा। जब भाषा ज्यादा समझ आने लग जाती है मन की, तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है उसमें। तो इंटरेस्ट ही नहीं है तो अपने आप ही डिसइंटरेस्ट।
मन बोलेगा प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे थोड़े ना होता है। अब ये भाषा समझ आ रही है आपको? मन की ये भाषा आ रही है तो चिपक गए, बन गए स्वरूप। क्या इस मोमेंट में संकल्प की जरूरत थी? प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे थोड़े ना होता है, सोचना तो पड़ता है। एक एक शब्द है भाषा का। किस किसने अटेंशन बाबा की तरफ किया है? देखना होगा अपने आप को, आत्मा को। कुछ भी बोला होगा मन ने सुनते हुए ये शब्दों को, चुप तो बैठा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपना जवाब दे रहा होगा। बाबा की तरफ अटेंशन, साइलेंट भी। इस मोमेंट को जरूरत नहीं थी ना उन संकल्पों की, तो क्यों समझा? किसने समझा? आत्मा बाबा की तरफ। ऐसे देखे, फिर जब कर्म करना होगा अपने आप होगा, थॉट आएगा होगा, और उसमें मैंपन नहीं होगा। तब हम बोल सकते हैं बाबा जैसे आते हैं, ड्रामा के परवश हैं। परवश मतलब ये नहीं कि सब सर्वियंट है। परवश का मीनिंग है पीछे का भाव देखना, साउंड के पीछे का भाव। ओबीडियंट, ओबीडियंट। अरे जब परमात्मा आकर सब कुछ ऐसे कर सकते हैं तो क्या हम आत्माएं नहीं कर सकती? मोमेंट बाय मोमेंट जीवन जीते हैं। 5 मिनट बाद क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं है। मोमेंट ऑफ नाउ, व्हाट इज नीडेड हो जाएगा। प्रैक्टिकल माइंड अपने आप सर्व करेगा। जैसे बाबा का माइंड बाबा को सर्व करता है, हमारा माइंड भी हमें सर्व करेगा। ओम शांति। कल की आज की मुरली से कुछ पॉइंट्स लेंगे, हाँ, फिर ड्रामा के चैप्टर पे जाएंगे।
तो बाबा ने कहा मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम आत्माओं को, बच्चों को चेंज होना है। देह अभिमान हमने देखा ना, साउंड और सेंसेशंस है ना। किस किस के मन ने बोला ये प्रैक्टिकल नहीं है? हम्म। हाँ। गुड फॉर ऑनेस्टी। हाँ। हम्म। कैसे होगा? कैसे ना? किसी ने कहा आपको, ये साउंड में आपके माइंड ने इंटरप्रेट किया कि नहीं समझ कैसे अ, ना सोचें? हाँ जी, डिफिकल्ट लगता बोले, बोला तो बट अटेंशन नहीं दिया। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। सोचने के लिए मना किया मेडिटेशन में? नहीं। नहीं कहा ना। पर मेडिटेशन में बैठे हुए उन संकल्पों को समझने की जरूरत थी। नहीं। पर क्या जब वो संकल्प आए तो मैं उनको साक्षी होके देख सकती थी कि ये भाषा मुझे समझ नहीं आई, अभी इस मोमेंट ऑफ नाउ में मैं बाबा के पास हूँ। उनकी अभी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ। हम्म। वापस लाना पड़ रहा था, कोई बात नहीं। वापस लाना पड़ रहा था तो अभी हम जैसे भाषा को, माध्यम को तो यूज कर ही रहे हैं ना, बोलने के लिए, समझने के लिए कर ही रहे हैं ना। मीनिंग इसका ये है, जो चीज संकल्पों के पार्ट की अभी जरूरत नहीं उसको हम यूज नहीं करते अभी। वो आ रहे, उनसे अटेंशन टर्न बाबा की तरफ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वही आ रहे होते जिसको हमें हमें जरूरत नहीं होती है उनकी। नहीं। हम्म। उसको बाबा लेबल देते हैं वेस्ट। और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया तो अटेंशन तो वहां इमर्स्ड होना ही है, निकल नहीं सकते, इंटरेस्ट है तो। हम्म। पता ही नहीं चलता है। टक। एक उसके साथ। तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू सी। बाबा के साथ बैठे हैं, पता नहीं क्या बोला, उसकी भाषा ही समझ नहीं आ रही, इमेजेस के साथ भी आ रहा है पर वो इमेजेस भी भाषा से बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता। फिर एकदम से एक आएगा, प्रैक्टिकल थॉट्स आएंगे। अच्छा ये करना है, हुआ है, या ये सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बहुत ज्यादा आप बाबा के साथ, आप बाबा के ऊपर टेंशन रखोगे ना, अपने आप ही जो चाहिए वो अपने आप होता जाता है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना। हम्म। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना थोड़ा, तब आपको वो होगा, अभी आपको लगेगा ये थियोरी है ना। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाबा, जो भी सोच आ रही मुझे वो भाषा समझ नहीं रही है, आपको सरेंडर। कुछ जरूरत हो, देखो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू डोंट नीड टू थिंक। जरूरत है।
थॉट्स अपने आप ही चलते हैं, हम क्रिएट कर ही नहीं रहे, वो अपने आप ही चलते हैं। अभी मैं अगर आपको बोलूं 15 सेकंड मत सोचो, मत सोचो, किसी किसी ने हो सकता है किया भी हो कंसंट्रेशन से, और किसी किसी ने हो सकता है नहीं कर पाए, 5 सेकंड किया फिर वापस आ गए। आपने चूज किए क्या वो संख्या? नहीं। वो जो कहानी बोल रहे थे वो भी आपने चूज किए क्या? नहीं। तो अगर मान लीजिए आपने कंट्रोल किया अभी 15 सेकंड, 15 सेकंड बाद अब वापस आ जाएंगे, रुक नहीं सकते, रोक नहीं सकता है कोई माइंड को सोचने से। कोई नहीं रोक सकता उसको। और मान लीजिए आपके 15 सेकंड में 15 संकल्प आ गए, आपने चूज किए? नहीं, अपने आप ही आते हैं, स्क्रिप्ट से चलते ही रहते हैं। अपने आप आते हैं। आपने उसके वो जो कहानी बोला था, वो जो उसका कंटेंट्स है, वो भी आपने चूज किया? नहीं। तब आप बताएं कि अगर वो संकल्प बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होते, वो आपको समझ आ रहे थे, तो आपका माइंड उस, आप आत्मा उस तरफ चली जाती उसके साथ। हम्म। हाँ, चली जाती। चली जाती, क्योंकि वो समझ आ रहे, वो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग लग गए। जरूरत थी इस टाइम में बैठे बैठे वहां जाने की? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें संकल्पों के साथ जाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती है, नहीं होती है जरूरत। पर हम बार बार, बार बार आत्मा इंटरेस्ट बढ़ा लेती है उसकी भाषा में। हम्म। तो इसलिए ना, अटेंशन बस यही तो है। बाबा के साथ आत्मा है, बाबा साइलेंट है, बाबा को क्या ये समझ आ रहा है जो मन बातें बोल रहा है बिना बात की? समझ आ रहा है उसको? नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। अपने आप फिर बाबा चलाएगा, ड्रामा अनुसार ही चलाएगा, वो ड्रामा के परे जाने ही नहीं देगा आपको। वो ड्रामा अनुसार ही चलाएगा आपको, है ना? तो ये ना, किसी एक जगह बैठी हुई थी, कहीं गई थी, और वहां पर देख रही थी कि इतना जबरदस्त माइंड प्रोटेस्ट कर रहा है, जो दिख रहा है उसके लिए आंखों से। उठ के भाग जा, मत बैठ यहाँ, मत बैठ, शरीर में सेंसेशंस को क्रिएट कर रहा है, मत बैठ, भाग जा, भाग जा। बार बार घड़ी देख रहा है, भाग जा, भाग जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। उधर से सत्व प्रधान संस्कारों वाला संकल्प बोला, गो बियॉन्ड साउंड, गो बियॉन्ड मूवमेंट। इतना स्वीटली बोल रहा है, इतना स्वीटली बोल रहा है, बस गो बियॉन्ड साउंड।
बियॉन्ड साउंड। ऐसे धीरे धीरे। पीछे इंटेंशन क्या है? वो फीलिंग डिस्कम्फर्ट की अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो जो साउंड था ना, भाग जा भाग जा भाग जा, वो सेंसेशंस भी क्रिएट कर रहा था, वो अच्छी नहीं लग रही। तो ये वाले साउंड ने बोला, साउंड के ही परे चले जा। मूवमेंट की वो फीलिंग्स बॉडी की सेंसेशंस में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और आत्मा दोनों से ही साक्षी होकर देख रही थी। तब मुझे पता चला आत्मा कर्मातीत अभी है, 100% है। ये सतो प्रधान संस्कार, तमो प्रधान संस्कार बॉडी की सेंसेशंस में भी और गहराई में पता चलता है, और गहराई में, और रिफाइंड और रिफाइंड और रिफाइंड होता जाता है, कि बिल्कुल साइलेंट नेचर है मेरा, और मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है। आत्मा दोनों, आत्मा दोनों को देख रही है। एकदम नो शब्द, नो थॉट्स। तब पता चला मैं थॉटलेस हूं, और ये भले ही बोल रहे हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे दोनों की ही भाषा पराई लग रही है। बियॉन्ड साउंड भी पराया लग रहा है। बियॉन्ड साउंड, बियॉन्ड मूवमेंट शब्द भी पराए लग रहे हैं। ट्रू। सरोज का हाथ रेस था। हाँ, आपने पहले एक बार कहा था नोट डाउन योर थॉट्स और फीलिंग्स। हाँ जी। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं ना, हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड और कंबाइंड होते हैं अपने माइंड से, बाबा से ज्यादा हम माइंड से कंबाइंड होते हैं, है ना। और माइंड की थिंकिंग से कंबाइंड होते हैं। तो हमें ज्ञान में आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं साइलेंट नेचर से, अपने उस साइलेंट स्वरूप में रहकर, माइंड के जो भी थॉट्स फीलिंग्स हैं उनसे साक्षी होकर बाबा को सरेंडर कर दूं। ये एक वो होता है, अ, अपनी सटलिटी को पहचानने के लिए एक हम, बोलो प्रैक्टिस ही बोलो, जो प्रैक्टिसलेसनेस की तरफ ले जाती है ना। तो ये एक प्रैक्टिस है आत्मा जो कि बाबा के साथ करती है इस एक्सरसाइज को, कि हर संकल्प से साक्षी होकर बाबा को दे दिया। अब जैसे जैसे मैं उस भाषा से अलग होती जाती हूँ, फीलिंग से अलग होती जाती हूँ, और बाबा कैसे देख रहा है, मेरे किस स्वरूप को देख रहा है, उसमें बार बार देखती हूँ अपने आप को। फिर धीरे धीरे ये भाषा मुझे समझ में आनी बंद हो जाती है ना। समझ में आनी मतलब मुझे वो बिल्कुल पराई लगती है, पराई। तो ये बहुत जरूरी होता है ये सटलिटी को अपने पहचानने के लिए, बाबा को लिखना एकदम साक्षी होकर, है ना। विजय का आंसर क्लियर हुआ क्वेश्चन का? हाँ चंदन, आप लास्ट में करेंगे अपना अनुभव शेयर, आपने जो लिखा है डायरेक्ट मैसेज में। हाँ जी, लास्ट में। ओके। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। नहीं, यही बोलना था ना, आपने पूछ रहे थे थॉट्स आ रहे, कंटिन्यू थॉट्स आ रहे, जितना बाबा के साथ, जैसे मेरी आत्मा बाबा के साथ है, मगर पीछे कुछ ना कुछ माइंड सुना रहा था, ये है वो है, पता नहीं अननेसेसरी थॉट्स। तो हाँ आपने पूछा ना, मैं इसलिए इंटरेस्ट किया था। आ रहे मतलब अभी तक हाँ हाँ। ये नहीं, वो बताना आएंगे, था। जितना जितना आप अटेंशन हटाते जाएंगे ना, जब वो आ रहे हैं अटेंशन हटाएं, बाबा की तरफ अटेंशन रखें। तो बाबा बोल रहे हैं ना, संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। चेंज जी सर। कॉस्ट्यूम को करना है आत्मा को, और कुछ भी नहीं करना है। आत्मा को अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करनी है। कॉस्ट्यूम के बिना तो रह नहीं पाएगी जब तक धरती पे है, पर पहले दोनों कॉस्ट्यूम से अलग होना होगा, एकदम अपने साइलेंस स्वरूप में होगी। फिर जो कॉस्ट्यूम पहनकर एक्शन में आना होगा, पहने की नहीं, अब कॉस्ट्यूम को यूज करेगी बिना पहने।
सूक्ष्म कॉस्ट्यूम को। उसका स्वरूप बनने की जरूरत नहीं है मुझे किसी भी संकल्प का। कर्म करने के लिए, कोई भी कर्म करने के लिए स्वरूप बनने की जरूरत है संकल्प का? नो। नो। अभी संगम पर हम ये कर सकते हैं, मैं आत्मा किसी भी संकल्प का स्वरूप बिना बने उसको एक्शन में ला सकती हूँ। सत्युग त्रेता में तो संकल्प का स्वरूप बनकर ही हम एक्शन में आ सकते हैं। संगम में स्वरूप बनने की जरूरत नहीं है। इग्नोर नहीं करना है थॉट्स को। वी डू नॉट इग्नोर। इग्नोर करोगे तो ज्यादा, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, मतलब उनको यूज करना है पर उनका स्वरूप नहीं बनना है ना? जी। जैसे अब मैं कर्म कर रही हूँ, बोलने का कर्म कर रही हूँ, मन को बाबा संकल्प भी देता है, बोल भी रहे हैं, पर मैं बहुत सोच सोच के नहीं बोल रही। बोला जा रहा है, एक्शन हो रहा है। चुप थोड़े ना बैठे, हम चुप बैठे हैं। शायद मुझसे ज्यादा तो कोई बोल नहीं रहा होगा क्लास में। चुप बैठे हैं। नहीं ना, संकल्प भी चल रहे हैं ना, बोला भी जा रहा है ना, पर उसका स्वरूप नहीं बन रहे हैं। स्वरूप बनकर नहीं बोल रहे, स्वरूप बनकर बोलेंगे तो फिर मैं अभी तक आयरन एज में हूं। ट्रू। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग। हम अब माइंड अब मेरा सेवाधारी है। तो जितना मैं अपने साइलेंट नेचर को जानूंगी, अपने आप ही माइंड मुझे संकल्प देगा जो मेरे इस पाठ के लिए जरूरी है। बाबा अपने आप उस माइंड को संकल्प देगा। तो अब हम संकल्पों को यूज कर रहे हैं बिना उसका स्वरूप बने। बस ये फर्क है। गोल्डन एज में हम स्वरूप थे, आयरन एज में भी हम स्वरूप थे। गोल्डन एज में भी इतने गोल्डन थॉट्स, थॉट्स तो क्या बोलो, वहां पे ज्यादातर बेसिकली वाइब्रेशंस ही होती है आत्मा की। तो इतना गोल्डन एज, सिल्वर एज, सिल्वर एज से बोल सकते हैं हम, थोड़ा 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 स्टार्ट होता होगा। गोल्डन एज में तो नहीं होता होगा, पर सिल्वर एज में होता होगा स्टार्ट, बहुत बहुत कम वो भी। कॉपर एज, कॉपर एज में तो स्वरूप ही बन जाते हैं, फिर एक्शन में आते हैं उसका स्वरूप बनकर। अभी हम स्वरूप नहीं है, मैं आत्मा अलग, संकल्प अलग, एक्शन में आया, फिनिश्ड। स्वरूप कहाँ बनना है? जरूरत है स्वरूप बनने की? नहीं। तो ये चेंज लाना है। तब बाबू ने संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। हाँ, हम समीर का भी अभी क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा 2 लाइन पढ़ के। यह भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है, इसमें हम किसी की महिमा थोड़े ही करेंगे। है किसी की महिमा इसमें? अरे बाबा खुद अपनी महिमा नहीं कर रहा है आज तो। हम किसी की महिमा थोड़े ही करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी ही है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने की। बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? और ड्यूटी मीनिंग क्या हुआ बाबा का? ड्यूटी मीन्स एज ड्रामा इज, इट्स अनफोल्डिंग। ड्रामा में ड्यूटी बजाना मीनिंग अपने आप जो मेरा पार्ट है वो अपने आप खुलता जा रहा है मेरे सामने, और मैं बजाता जा रहा हूं। बाबा ये सोचेंगे अरे 5 मिनट बाद क्या बोलूंगा मैं। ताकि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ जाए। सोचेंगे बाबा ऐसे? नहीं। सर्विंग माइंड काम कर रहा है उसके लिए, उसका वो किसी भी संकल्प का स्वरूप नहीं बन रहा है, पर बोल रहा है गया, बोल रहा है गया, है ना? अछूते हैं बाबा, असोचता है बाबा, बिल्कुल असोचता है, छूता नहीं है किसी भी संकल्प को। बोला
उसके मन में संकल्प आया, बोला गया और गया, आया, बोला गया और गया। बिल्कुल बाबा असोचता है। ये है असोचता का मीनिंग। असोचता का मीनिंग ये नहीं कि मेरा माइंड सोचता ही नहीं है। असोचता का मीनिंग माइंड बहुत कुछ सोचता है हमारा, उसका नहीं। उसका तो उतना ही सोचता है जितना वो चाहता है। हम्म। पर हमारा माइंड बहुत कुछ सोचता है। अब हमें सेलेक्टिव हियरिंग करनी होगी हमारे माइंड से। दूसरों के साथ करते हैं ना हम, अरे ज्ञान के साथ भी करते हैं हम सेलेक्टिव हियरिंग, है ना। हम्म। सेलेक्टिव हियरिंग का मतलब पता है ना सभी को। वो ईगो माइंड वही सुनेगा जो उसको अलाइव रखेगा, है ना। वो सेलेक्टिव हियरिंग होती है। तो मैं आत्मा भी क्या करती हूँ, बाबा के साथ सेलेक्टिव हियरिंग करती हूँ माइंड के लिए। जो मुझे सुनना है बाबा से वही सुनूंगी, बाकी मैं सुनती नहीं हूँ माइंड की बात। सेलेक्टिव हियरिंग। हाँ, ह्यूमन बॉडी की हियरिंग रेंज ही लिमिटेड है, बिल्कुल। उसको शब्दों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता ह्यूमन माइंड को, जो सीखे सिखाए हैं। अब मुझे भी समझ नहीं आती उसकी भाषा। इसलिए बाबा बोल रहे हैं ना कि ड्रामा में मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी मीन्स एज पर ड्रामा थिंग्स विल बी डन। मेरी ड्यूटी थी आना। अब जो संकल्प आता है बोला जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को जब पूछते थे कि पवित्रता के ऊपर मत बोला करो, बाकी सब अच्छा है आपका ज्ञान, तो वो आत्मा क्या बोलती थी, मैं थोड़े ना बोलता हूं। जो बोलता है वो अपने आप बोलता है, वो मैं थोड़े ना कुछ कह रहा हूं। मेरे हाथ में थोड़े ना है कितना सरेंडर्ड होगा उस आत्मा का माइंड। हाँ जी। दीदी यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सोचना मीन्स स्वरूप बनना, एंड सेकंड वन इज सोचना स्वरूप का एग्जाम्पल दीजिए। मतलब सोचना स्वरूप हो गए हैं तो उसका एग्जाम्पल। हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए संकल्प आया ना आपका, ये कोई प्रैक्टिकल थोड़े ना है। ऐसे कोई प्रैक्टिकल है क्या नहीं सोचना। बिना सोचे काम चलता है। हमने तो बोला ही नहीं मेडिटेशन में आप सोचो मत। पर देखो आपके माइंड ने कैसे उन शब्दों का स्वरूप बन के अपनी ही इंटरप्रिटेशन निकाल दी कि सोचने के लिए मना कर रही है। मैंने बोला, हमने बोला कि सोचो मत। एक्सपेरिमेंट में जो बोला वो अलग बात है, बाकी उससे पहले हमने बोला सोचो मत। वो तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वो अलग है। ये दिखाने के लिए कि आप सोचना बंद नहीं कर सकते, आपका मन। पर जब हम पहले उस एक्सपेरिमेंट से पहले भी जो हमने बोला, हमने सोचने के लिए मना किया क्या? नहीं किया। पर आपके माइंड ने कैसे सुना? जिसके भी माइंड ने सुना ना कि सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, बिना सोचे क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये आपके माइंड, ये सोचने का स्वरूप बन गई मैं। और यही अगर मैंने उसको साक्षियों के देख लिया होता, हमें सोचने के लिए मना नहीं किया। ये तो बोल रहे हैं कि सोचना आए तो उसकी भाषा समझना नहीं। हमने तो ये कहा था। आपके माइंड ने क्या सुना? वो आपका माइंड, उसकी आदत वश उसने सुना। हम्म। हमने तो कहा आपका स्वरूप निर्संकल्प है, निर्भाषा है, ये कहा था। आत्मा का स्वरूप पे हम डिस्कस कर रहे थे, उस पे नहीं। देखो कैसे हमारा माइंड लेके बैठा हुआ है, अपनी प्लेटर पूरी भर भरी भरी हुई। ऐसे ही हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, नहीं। ऐसे ही सुनते, भरे हुए मन से सुनते हैं। तो क्लियर हुआ। बहुत पुरानी बीमारी है, हाँ जी। पुरानी बीमारी। जो सोच को हम मैं लगता उसको ही स्वरूप कहते हैं, हाँ जी। बिल्कुल।
और कितनी सोच में लगती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो बाबा बोले इसको चेंज करो भाई, अपने साइलेंट स्वरूप को जानो भाई। जानो। फिर संकल्प, इसलिए बाबा हमें अपना ही सारा टाइम, अभी 2-3 दिन से बाबा हमें अपना ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बार 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 बार, क्योंकि उसको जानूंगी तो अपने आप को जानूंगी, और जितना उसको गहराई में जानूंगी उतना मैं अपने आप को गहराई में जानूंगी, उतना मैं ड्रामा को गहराई में जानूंगी। इसीलिए तो सारा टाइम वो अपना ही परिचय देता रहता है मुरलियों में, बिना अहंकार के। बार 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 अपना परिचय देता रहता है ना। तो बाबा ने क्या कहा, इसमें कोई महिमा थोड़ी ही है, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं, इसमें ताकत फिर काहे की। मैं ड्रामा के वश हूं, मतलब ड्रामा जो बुलवाता है मैं वो बोल देता हूं। ड्रामा कौन सा, बाहर है ड्रामा, उसके मन के अंदर जो स्क्रिप्ट है, गॉड स्क्रिप्ट, मुरली स्क्रिप्ट, ड्रामा अनुसार वो निकलता है उसके मुख से। ब्रह्मा का यूज करता है ऑफ कोर्स मुख, वो हम एक ही बोल रहे हैं, हाँ एक ही बॉडी दोनों की, तो वो मुख से यूज करके बोलता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं भी तो ड्रामा के परवश हूं, मैं ड्रामा के वश हूं, परवश नहीं हूं, वश हूं। इसमें ताकत फिर काहे की, यह तो मेरी ड्यूटी है। पर उसमें मेरापन नहीं है उसमें, इसीलिए तो बोल रहे हैं वो मैं वश हूं, परवश नहीं है, वश है, वश मीन्स ओबीडियंट, ओबीडियंट टू ड्रामा। बाबा हम्म तो बाबा कह रहे हैं मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूं बच्ची, सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। प्लीज 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 लिसन टू दिस केयरफुली। मैंपन जीरो, यह निरहंकारिता, कोई अहंकार नहीं, कोई अहम नहीं, मैं कर रहा हूं नहीं, ड्रामा मुझसे करा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई कैरेक्टर आइडेंटिटी नहीं है बोलने के लिए कि मैं कर रहा हूं, करा रहा है ड्रामा। ड्रामा ट्रैक पर सटीक चलता है, बिल्कुल सटीक चलता है। ट्रैक पर है, रेल पर है। पर हमारा माइंड क्या करता है, अरे मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे और मेरे पति के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्या करूं, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, उनको कैसे ठीक करूं। अब एक एक थॉट जो चल रहा है ना माइंड के अंदर, एक एक थॉट कैरेक्टर आइडेंटिटी का है, उससे कैरेक्टर बन रहा है, कैरेक्टर आइडेंटिटी भी नहीं बोलेंगे, उससे कैरेक्टर बन रहा है, अगर उसको मैं लगा रहे हैं तो। पर मैं बाबा के साथ हूं तो क्या करूंगी, भाषा नहीं समझ आ रही है, कौन सी भाषा, तो फिर मन बोलेगा अरे तू कुछ करेगी नहीं, कुछ तो बोल, दोनों के बीच में कितनी डिसहार्मनी है, हम क्या करें। वो निराकार होकर कर रहा है, तभी निरअहंकारी है। हाँ जी, समीर बोलेंगे, आपका हाथ काफी देर से खड़ा है। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी, जैसे अभी लैंग्वेज वाला थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा कि भाषा को तो हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं,
तो उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही चीजें परसेप्शन बिल्कुल ही बदल गया। तो अब जी तो ठीक है, एक तो लैंग्वेज है हमारी वो कम्युनिकेट करने के लिए हम, बट इसके अलावा भी मतलब कुछ और भी हमारी मोड ऑफ नोइंग दिया हुआ है। जैसे अभी आपने बताया कि हम हियरिंग भी यूज कर रहे हैं। हियरिंग तो ठीक है, उसकी भी एक रेंज है, वो भी ह्यूमन बीइंग में अलग है, बाकी सब में अलग है, स्पीशीज में, तो वो भी कुछ नहीं रहा। उसके अलावा टेस्ट करने के लिए भी वो फ्लेवर भी हमारा नहीं है, फिर तो वो टेस्ट भी कुछ नहीं रहा, तो फिर उसको भी क्या एक्सपीरियंस करें। स्मेल भी कुछ नहीं रहा, तो फिर तो उसमें तो कुछ रहा ही नहीं। और थॉट, फीलिंग, इमोशंस तो वैसे ही है ही नहीं, मूड भी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और थॉट भी कुछ भी नहीं है, वही घूम घूम के आ रही है, रिसाइकल हो रही है। तो बिल्कुल अब लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, फिर बॉडी लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, फिर वर्बल कम्युनिकेशन भी कुछ नहीं है, नॉन वर्बल नहीं, भी कम्युनिक कुछ भी तो नहीं कुछ भी नहीं है। बचा। तो फिर अब तो सिर्फ कुछ इस। आत्मा, आत्मा हम्म एक साउंड्स है, माइंड के अंदर साउंड्स हैं और हम्म, सेंसेशंस हैं, दैट्स इट। ये है पूरा अनुभव, पूरा ड्रामा ये बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी हम्म, रोज डेली चेंज हो रहा है, मेरी बॉडी भी डेली डेली, चेंज हो रही है, मेरा सब कुछ चेंज हो रहा है। एब्सोल्युट, अभी जो बात की एब्सोल्युट। वो भी चेंज हो गया, अब भी आगे बस भी हो चेंज गया, हो गया, तो पास्ट हो गया वो भी। पास्ट हो गया, होता सब जा रहा है। पास्ट हो गया। तो फिर तो वो, फिर तो ये सब ऑटोमेशन में ही हो गया ना, फिर तो ठीक है, फिर हाँ तो जो जी, बाबा का माइंड है वही यूज ही हो रहा है, फिर वो बिल्कुल। अब मैं कुछ नहीं। फ्री हूँ बाबा के साथ रहने के लिए, बिल्कुल। अब बाबा के साथ, अब तो मैं थॉट मुझे किसी ने भी दे दी, किसी पेशेंट को हमने बता दिया आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उसको वही फीलिंग आ गई, किसी को फिर दोबारा बस, बता दिया नेगेटिव है, तो फिर फीलिंग चेंज हो गई। तो बिल्कुल, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। नहीं है कुछ कि वो भी नहीं। आपके शब्दों को लेकर अपनी वो उसका हम्म, अपना पूरा एक्सपीरियंस बना रहा है। बिल्कुल दीदी, कलर वाला आपने वो एग्जाम्पल दिया, वो रेड कलर वाला, तो अब तो कलर भी नहीं दिखाई देते। हाँ, क्योंकि कलर भी माइंड की ही भाषा है। वही तो हम वो कलर भी समझ ही नहीं माइंड आता। कलर भी, हाँ, किस लिए कौन सा अच्छा कलर है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है स्मेल भी खत्म हो जाएगी, टेस्ट भी खत्म हो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सही बिल्कुल, ये बात भाषा है। ही खत्म हो जाएगी डुअलिटी की, अच्छा है ये बुरा है। इसलिए है ना, बिल्कुल। ये जो अनुभव शेयर किया था ना, कि हम्म, बहुत स्वीट स्वीट बोल रहा है, बहुत बिटर बिटर, पर स्वीट बिटर भी कौन देख रहा है? वो भी हाँ, वो भी हमने ही बनाया हुआ है, वो भी कुछ बनाया ही हुआ है ना। वो कईयों को हम कहते हैं आप इतने उदास क्यों हो, वो कहते हैं हमारा फेस ही ऐसा है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन भी हमने ही बनाए हुए हैं, वो उसका फेस है ही, तो अब वो अंदर से खुश भी है, तो अब वो हमने ही बिल्कुल, एक्सप्रेशन डिसाइड किया हुआ है कि अगर ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो वो खुश है, ऐसे देख रहा है वो। बिल्कुल। तो मतलब बहुत चीजें बना दी इस मन ने, बहुत सारी कहानियां, तो हम तो बहुत इसी में सारी फंस कहानियां गए। बन गई एक भाषा से, भाषा को, जी जी, साउंड को भाषा में कन्वर्ट करने से। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल हम्म, दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू बिल्कुल। दीदी। हाँ। थैंक यू बाबा। बिल्कुल, लेयर बाय लेयर खत्म हो रहा है सब। हाँ जी। प्रोमिला वेरी, को अनम्यूट करें। हाँ। प्रमीला। हाँ, ओम शांति दीदी। जो अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने अपने निरहंकारिता के ऊपर बोला है ना, उसकी जो लाइनें हैं अपने लिए लिखकर कहीं माइंड में ही पक्की लिख ले, तो अहंकार आ ही नहीं सकता। जब बाबा के खुद अपने लिए निरहंकारी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ड्रामा मुझसे करा रहा है, तो फिर हमारे लिए क्या बचा? हाँ वो हमारे ही लिए बोल मैं रहे कहाँ बचा? हमारे लिए कहाँ? जो ये मैं बार बीच बीच में आ जाता है, तो है ही हैं। नहीं मैं। फिर जब वो इतना बड़ा बाबा इतना ज्ञान का सागर बोल रहा है, तो ये लाइंस जो है चार पांच तो कहीं लिख कर, मतलब यार बुद्धि में बस फिट कर लो, कर ली ऐसे आज लाइन ना। में फिर शब्दों में फंस जाएंगे ना, लाइन के अच्छा पूरे चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर शब्दों में फंस जाएंगे नहीं तो। अच्छा है ना, अच्छा। शब्दों के परे ले जा रहा है बाबा हमें। हमें हाँ। बस ये इसका भाव पकड़ लेना है, क्योंकि लाइनें लिखने की बजाय मतलब भाव को पकड़ लेना है, उसके पीछे का भाव क्या है। कैसे बाबा कह रहा है कि जो पास होता ड्रामा हो, ड्रामा मुझसे कराता हम्म। है ना। मैं परवश हूँ, बाबा तो आज ये भी बोल रहा है, मैं परवश हूँ। हम्म हम्म। तो मैं आत्मा अपने पार्ट से, अपने माइंड की संकल्प ही तो है, सेंसेशंस, वो जो साउंड और सेंसेशन से उनसे कितने परे हो चुकी हूँ। हम्म।
है ना। एक होता है बाबा ड्रामा के परवश है, वो अलग है। एक होता है मैं आत्मा अपने मन के ड्रामा से परवश हूँ, उसका मीनिंग अलग है। हाँ, हम्म। मुझे अपने मन के परवश नहीं होना है, बाबा के मन के परवश होना है। नहीं, मैं आत्मा पहले थी ना मन के परवश, अब थोड़ी हूँ। अब तो हाँ, जागृत होगी तो अब थोड़ी हूँ। मैं देख सकती हूँ मन में क्या चल रहा है, अब मैं भी बाबा की तरह देख सकती हूँ कि बाबा के मन के परवश हो सकती हूँ मैं, हम्म श्रीमत के परवश हो जाओ कोई बात नहीं, हम्म मनमत और परमत के परवश नहीं, हम्म है ना। हम्म। ये है ना। तो ये बाबा हमें बोल रहे हैं। अब दीदी मुरली में ना जो मेन लाइंस होती है ना वो पकड़ में आती हैं और उनका मीनिंग समझ के आता है, तो अब ऐसा लगता है मुरली अब ज्यादा अब वैल्यूएबल थी। अब वैल्यू दे दिख रही है मुरली की, अब दिखनी चाहिए वैल्यू मुरली की, है ना। जिसने मुरली एक दिन भी मिस की ना, उसने बहुत कुछ गंवा दिया है। ये सोचिए कि अब तो मुझे बस मैं आत्मा हो गई ना, पता चल गया। अभी देखना 4 दिन में थप्पड़ लग जाएगी। तभी लग जाता है दीदी, जैसे मन में थोड़ा सा लगता है ना, अरे हो गया बहुत। कई बार मन बोलता है हो गया, और फिर थोड़ी देर में तभी अटैक हो जाता है। अटेंशन 24 घंटे का एक ही यही काम है, बस अटेंशन, और कुछ है भी तो नहीं। है ओम ना, शांति। इसलिए बाबा में बोल रहे हैं ओम शांति। इसमें महिमा की बात नहीं है। बाबा जस्ट ड्रामा मेरे से कराता है, मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही है, पतित से पावन बनाने वाले आओ। तो आत्मा तो अविनाशी है, और उसका पार्ट भी अविनाशी है। हम्म। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है? जब पार्ट अविनाशी है तो प्ले भी अविनाशी है। फिर ये जो मन में बिना बात के जो संकल्प भी चल रहे हैं वो भी अविनाशी है। तो आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, अपने आप आ रहे हैं। इसलिए हमने 15 सेकंड वाली एक्सरसाइज की ना। आपने सोच के क्रिएट किया कि ये अपने आप ही आए? अपने आप आ रहे हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्वरूप नहीं बनना है। कर्म में भी जो संकल्प आ रहे हैं जो जरूरी है कर्म के लिए, उसका भी स्वरूप बनकर कर्म नहीं करना है। हम्म। संकल्प था, माइंड इज सर्विंग मी, मुझे दे रहा है संकल्प, बोला जा रहा है। अगर उसमें मैपन भी आ रहा है, उसका भी स्वरूप नहीं बनना है। वो मैपन भी बाबा के पास जाता जा रहा है, क्योंकि मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आती। हम्म। क्योंकि कईयों के मैसेजेस आते हैं निरसंकल्प हैं, तो फिर हम कैसे कैसे करेंगे? हम क्या नहीं सोचे, बार बार एक ही क्वेश्चन आता है। निरसंकल्प का मीनिंग समझा है आज सबने? संकल्प आएंगे मन के अंदर, बिल्कुल आएंगे, पर मैं आत्मा बाबा के मन से संकल्प लूंगी, है ना। तो किसी ने कहा इसको कि मेरी सिस्टर की वेडिंग के है, बेटे बच्चे की वेडिंग है, वो फोन करके मुझसे पूछती है अच्छा शादी में ये करना है ये करना है, फिर मैं कैसे नहीं बोलूं उसको कि कुछ करना है। हम्म। पूछ रहे थे वो अच्छी तरह से कैसे करना चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि होता ही होगा ना, सबके कोई ना कोई अंकल आंटी भाई बहन सब फोन करते ही होंगे। हाँ, पूछने के लिए अच्छा अब क्या करूं, शादी में बच्चे के लिए क्या करूं। अब आप आत्मा उस स्क्रिप्टेड माइंड को जान दोगी, उसमें बह जाओगी, तो क्या होगा? बोले फिर वो बुरा मानेंगे ना, हम नहीं बोलेंगे, वो शादी के लिए पूछ रहे हैं, बहन है मेरी।
आत्मा निसंकल्प, मन में संकल्पों की टंकी फुल है। ओके, बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है आत्मा निसंकल्प है, मन में संकल्पों की टंकी फुल है। हाँ जी। तो अपनी निसंकल्प स्थिति को पहचाने, अलाओ, बाबा के साथ एक ओपन डायलॉग खुला रहना चाहिए बाबा के साथ कि ओम शांति, कि आपको जो भी मुझसे करवाना है आप करवाओ। इसलिए तो हम बाबा को बोलते हैं, ताकि हम भी ड्रामा ने नहीं करवाया हमसे, हमसे किसने करवाया? बाबा ने करवाया। हमसे ड्रामा नहीं करवाएगा, हमसे कौन करवाएगा? बाबा करवाएगा। फर्क है, हाँ। बाबा को ड्रामा करवाएगा और हमको बाबा करवाएगा। ये क्लियर होनी चाहिए इक्वेशन, हाँ। हाँ, बाबा कंसल्टेंसी देता रहेगा, फ्री कंसल्टेंसी है, हाँ। इंटरनल डायलॉग विद बाबा, बिल्कुल। फ्री कंसल्टेशन है, कोई मैकिन्जी जैसे पैसे चार्ज नहीं करेगा वो। आई मीन मैकिन्जी वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स है, तो हमारा तो बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म कौन है? बाबा। तो वो हमको कंसल्ट करते रहो, वो चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, उससे पूछते रहो, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। तो एक ओपन डायलॉग रहना चाहिए बाबा के साथ सारा टाइम। बाबा, इस सोच में कोई सेल्फिशनेस है? बता दो थोड़ा, मुझे आपके हिसाब से करना है। ड्रामा को आप चलाना फिर, क्योंकि आप ड्रामा के अनुसार करोगे और मैं आपके अनुसार करूंगी। तो फिर हम स्क्रिप्टेड माइंड से बाहर आ जाएंगे। तो बाबा हमें ड्रामा अनुसार चलाएगा। हमारी इक्वेशन ये है, हाँ? हम ड्रामा अनुसार नहीं चलते हैं। तो ये एटीट्यूड में क्या होगा ना, जो बाबा आपको लेना है ले लो, जो देना है दे दो, डर नहीं लगेगा, है ना। किसी ने ना एक बहुत सुंदर अनुभव भी शेयर किया कि मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत अटैचमेंट है, बार बार मुझे उसके ऊपर शक आता है। तो मैंने बाबा को बोला, जो आपको बाबा करना है कर लो, मैं तो तेरी ही सजनी। फिर बोले पीछे से डर भी आ रहा था, कहीं कुछ करना ले वो। कहीं वो कुछ, मैंने ऐसे बोल तो दिया है कि बाबा जो करवाना है करवाना, मेरा टेस्ट ड्रामा में जो लेना है ले लो। फिर पीछे डर भी आ रहा है कि कहीं कुछ वो कर लिया उसने तो। बट गुड ना, दैट सोल कुड सी इट। वो बोली मैं इसको साक्षी होके भी देख रही हूँ, उस डर को भी साक्षी होके देख रही है, जो पीछे से डरा रहा है। उसने कुछ कर लिया तो फिर तूने ऐसे चैलेंज तो कर दिया है अटैचमेंट से परे जाने के लिए, पीछे से वो मन बोल रहा है उसने कुछ कर लिया तो अब क्या करेगी? वो ऐसे बोल रहा है मन, बोले मैं उसकी भाषा ही नहीं सुन रही हूँ, मैंने तो हो गई बाबा की, बस हो गई। हम्म। जो लेना है ले ले, जो देना है दे दे, सब रेडी हूं मैं। मेरा कोई लॉस नहीं, कोई गेन नहीं बाबा, है ना। ये है बाबा से कांस्टेंट कंसल्टेंसी। जो आपको हटाना है हटा दो, जो रखना है रखो। आई लेट गो वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू लेट गो, आई कीप वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू कीप। ये है सरेंडर। बाबा को ड्रामा चलाता है, आत्मा को बाबा चलाता है। ठीक है, पर ड्रामा की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, वो बाबा को पता है ना कैसी क्या फिक्स होनी चाहिए। बाबा अपने आप करेगा फिक्स, आप फ्री रहो।
उससे पूछ पूछ के चलो, है ना। तब बाबा कह रहे हैं, बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानता है। जब तक बाबा को यथार्थ नहीं जाना ना, कुछ भी नहीं जाना, ना अपने आप को ना ड्रामा को। इसीलिए तो बाबा ने इतना ब्यूटीफुल हमें बोला है, ड्रामा की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, छोड़ दो, तुम उसको, फ्री रहो, अब मैं जो बोल रहा हूं वो करो, मुझसे बातें करो, मुझसे पूछो, मुझसे कहो। क्योंकि जब तक ड्रामा की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है ये पता नहीं था, तो ड्रामा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना मन। पर जैसे ही पता चला ड्रामा की स्क्रिप्ट फिक्स्ड था, मुझे उसको कहाँ कंट्रोल करना है, जो होना होगा वो तो सेकंड बाय सेकंड अपने आप होता जाएगा। अब मैं बाबा के साथ रहने के लिए फ्री हो गई, अगर समझ लिया इस पॉइंट को तो। है ना। हाँ, जो सेकंड बाय सेकंड मन के अंदर थॉट्स चल रहे हैं ना, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है ड्रामा में। हाँ हाँ, कौन जाएगा कौन आएगा, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो नाउ यू आर फ्री टू बी विद गॉड, टू टॉक टू गॉड with a free mind also. हम्म। बाबा कहते हैं ड्रामा हम बना रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, तब जब मैं अपने माइंड के ड्रामा से बाहर निकली, बाबा की श्रीमत को, मतलब उसकी मत को ही बार बार कंसल्टिंग कर रही हूँ, उसकी मत से सब कुछ चला रही हूँ, वो जो संकल्प दे रहा है उसमें मेरापन नहीं, मुझे लग रहा है नहीं वाकई में वो बाबा ने दिया है, वो बाबा का दिया हुआ है, उसको एक्शन में लाया है, तो उसमें ये रीनी आइडेंटिटी बीच में डिसॉल्व्ड। तो जब ये आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई बीच में, बाबा का दिया हुआ यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है, तभी तो बाबा बोलते हैं ट्रस्टी। अब ये शब्द समझने कितने जरूरी है, नहीं तो माइंड ही उस ज्ञान को लेके बैठ जाता है, मैं ट्रस्टी हूं। अरे उसने हमने सेंटर पे पैसे दिए, उन्होंने ऐसे कैसे खर्च कर लिए। अरे मैं ट्रस्टी हूँ, आपने वो बाबा के घर में दे दिया, अब आपकी क्या पंचायत है वो क्या क्या कर रहे हैं उससे। हम्म। वो फिर उनका कर्म हो जाने, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले। आपने तो बाबा के घर में दे दिया ना, आपने दिया तो फिर तो पंचायत होगी। आपने नहीं दिया और बाबा ने दिया है आपको, और बाबा ने आपके हाथ से दिलवाया है, तो आप पंचायत में नहीं जाओगे कि वो ऐसे कैसे यूज कर रहे हैं, सेंटर में वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे ले देते हैं क्या पैसे सेंटर में। होता है। मन कभी पीछे से टू 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 करता है ऐसे। हम्म। हम्म। मैंने दिया है, तो फिर वो बोलेगा मैंने दिया ही नहीं, मेरा था ही नहीं। मेरा कुछ हो तो फिर मैं ऐसा सोचूं, बाबा ने पोस्टमैन बना के भेज दिया, अब वो आगे क्या करते हैं उस पैसे का वो मेरा लुकआउट नहीं है। अगर आपका संकल्प चला उस पे, साक्षी होके बाबा के साथ देख लेना, बाबा मैंपन आ गया संकल्प का, ले लो आप। हाँ, तो ऐसे ही पता चलेगा मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ जितना मैं संकल्पों से साक्षी, संकल्प मैं नहीं, मेरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा ने क्या कहा, ट्रस्टी। अब ट्रस्टी का मीनिंग क्या है, कुछ भी मेरा नहीं, एक संकल्प भी मेरा नहीं। अगर वो मैंपन की भावना से कर्म हो रहा है, साक्षी हो जाना कि मैं नहीं कर रही हूं, बाबा करवा रहा है। इसका मीनिंग आज समझ आया, बाबा करवा रहा है का ये मीनिंग है इसका। मन ना बोले इस भाषा को कि बाबा करवा रहा है।
क्योंकि हम बाबा से संकल्प ले रहे हैं, फिर बाबा दे रहा है उस संकल्प में जीरो मैंपन, तो उस एक्शन में भी जीरो मैंपन। है ना? ऐसे ये है इक्वेशन। तो आपको कौन चला रहा है, बाबा या ड्रामा? बाबा चला रहा है, फिर वो ड्रामा को मैं चला रही हूँ एक्चुअल में। एक तरह से इनर स्क्रिप्ट में ये सब भी रिकॉर्डेड है, हाँ, कौन कैसे चलेगा वो भी रिकॉर्डेड है। तो जो यहाँ वो बाहर, मतलब मैं आत्मा जागृत, मैं इमर्सिव माइंड की इमर्जन से बाहर निकली, उसके इमर्सिव थॉट्स से बाहर निकली, इमेजेस से बाहर निकली, एकदम निरसंकल्प नेकेड सोल। अब बाबा का संकल्प लिया और उसको एक्शन में लाया। तो पहला है मर जाना पुराने मन से, डाई अलाइन, बिना मरे नहीं मिलेगा स्वर्ग, मरो पहले, फिर स्वर्ग मिलेगा, मतलब बाबा का संकल्प मिलेगा। अब मैं उस स्वर्गीय कॉस्ट्यूम को, सटल कॉस्ट्यूम को धारण करूंगी और धारण करके एक्शन में लाऊंगी, उससे बनेगी एक नई दुनिया। क्लियर? तो पहले मरो, फिर स्वर्ग मिलेगा, है ना? स्वर्ग चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, इसका मीनिंग ये। अभी तक तो पुराने ही अपने लग रहे हैं, पुराने ही संकल्प अपने लग रहे हैं, पुराना बिलीफ सिस्टम, सोचने का तरीका, संस्कार अपने लग रहे हैं। हाँ, है ना? तो उससे पहले मर जाओ, उससे मर जाएंगे तो अपने आप ही बाबा के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल संकल्प, मैं उनको अपना सेवाधारी बनाऊंगी, और फिर उन ब्यूटीफुल संकल्पों को सेवाधारी बनाकर उनको मैं कर्म में लाऊंगी और बाबा के साथ एक नई दुनिया रचूंगी। है ना? इजी है ना? साउंड्स ग्रेट, हाँ। Sounds great and is your truth. You have that power. है ना? तब बाबा बोल रहे हैं पढ़ाने वाला एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं, आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। बाबा बोलते ना लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म ले लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं, रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए, फिर है बाकी सारी दूसरी बातें। ये भी सब रेजगारी वाली बातें हैं बाबा के लिए। कौन मरा ने, कौन पैदा हुआ ने, कितने मरे ने, कितने जिए, बाबा के लिए सब रेजगारी वाली बातें हैं। बाबा को इंटरेस्ट है आत्मा सिर्फ बाबा को याद करे, और कुछ इंटरेस्ट नहीं है बाबा का। नो इंटरेस्ट। कौन मरा और कौन जिया, कौन पैदा हुआ और कौन मरा, नो इंटरेस्ट। इसको याद है, इसके ननंद के भी जब पोता पाठ में हुआ था ना, जीरो इंटरेस्ट एक तो, हाँ, यहाँ पर तो फोन भी नहीं हुआ मुझसे तो, हाँ।
कि मैं फोन करके बधाई बधाई दूं कुछ कर, वो भी नहीं हुआ। हाँ, सच्ची बता रही हूँ। ना वो कभी उनसे पूछती अच्छा वो कैसे है, अब तो चलना शुरू हो गया होगा, अब तो बोलना शुरू हो गया होगा। ये सब चीजें बड़ी फालतू लगती है। हाँ, वेस्ट लगता है, वेस्ट। पर हाँ, मैंने ये देखा, एक आत्मा आई है धरती पर, बहुत ब्यूटीफुल है। वो भी बाबा का बच्चा है, उसको भी बाबा के पास देखा। उसके पार्ट में जो आसपास की आत्माएं, उनको भी बाबा के पास देखा। सब कितनी ब्यूटीफुल है। मन ने पीछे एक डर का थॉट क्रिएट किया, तुझे तो बोलेंगे, तू तो गई काम से, एक फोन भी नहीं किया तूने उठा के कंग्रेचुलेशन बोलने के लिए। डर क्रिएट किया। लेस देन अ सेकेंड, सेकेंड भी नहीं था, लेस देन अ सेकेंड। फिर फ्यूचर में कुछ 6-8 महीने, साल भर बाद, उन्होंने ही, जब वो यहाँ आई ना, तो उन्होंने ही फोटोज बता रही थी। तो मैंने तो ना कुछ पूछा, मैं तो आत्माओं को देख रही हूँ, फोटोज ही बता रही, मैं तो आत्माओं को देख रही हूँ फोटोज में, मुझे क्या लेना देना चेहरे चलन और शरीर के पोटे मोटे छोटे पतले से, मुझे क्या लेना देना, मैं आत्माओं को देख रही हूँ। तो अपना कुछ बता रही है, शी इज लाइक दिस, शी इज लाइक दैट। अच्छा, है तो आत्मा ना दीदी, शरीर ही तो छोटा है। है तो आत्मा, आत्मा को देखो ना, आप उसकी ज्यादा सर्विस करोगे, है ना। तो हमें इन दुनियादारी बातों में नहीं फंसना, मर गए, मर गए। हम दुनिया की बात, दुनियादारी की बातों के नाम में कितना दुनियादारी में फंसते हैं। हाँ, राख है राख, हाँ। और साथ ही साथ हमने उस एंजल को भी तो देखा ना, उस लिविंग बीइंग को देखा। एंजल भी नहीं बोलेंगे हम, तो बोलेंगे लिविंग बीइंग को देखा, जिसके अंदर एंजल और डेविल भी है। पर हमने लिविंग बीइंग को देखा ना। दुनियादारी निभानी मुश्किल लगती है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा जागृत नहीं हूं, तब मुश्किल लगेगा। अगर आप में वो फियरलेसनेस है, क्योंकि आपको आत्मिक स्वरूप में पता है कि आपके अंदर पावर है सर्व आत्मा को रिस्पेक्ट देने की, प्यार देने की, चाहे उनका पार्ट कैसे भी चल रहा, आपको अपने अंदर पावर है अपने ही माइंड के डर से भी अलग होने की, निर्भयता से आपको अपने माइंड के भय के संकल्पों को भी साक्षी होकर देखने की हिम्मत है। वो आत्मा नहीं दुनियादारी में फंसने वाली, नहीं फंसेगी। और ये लोक लाज, नाम देते हैं हम उसको परमत बाबा, वो लोक लाज में जो फंसता है, उसके लिए सोल कॉन्शियसनेस इज नॉट इजी थिंग, नॉट इजी। दिस मैटर्स टू मच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब रीनी के बारे में क्या सोचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोक लाज में फंसते हैं। पर अगर आप आत्मिक स्वरूप में है ना, आपको अंदर से आत्माओं के प्रति इतना प्यार महसूस होता है, आपको वो ही इतना सत्य लगता है, इतना आपका लोक लाज का फियर और पर्सनल पर्सन, भाभी कैसी है, कैसी भाभी मिल गई है मुझे, ऐसी ननंद में, और मैं मेरे मेरे पोता हुआ मुझे फोन भी नहीं किया। थॉट्स आएंगे ऐसे।
अब नहीं आएंगे सिल्की? अब नहीं आएंगे? वेरी गुड। आ भी जाए तो साक्षी। ये भय मन क्रिएट कर रहा है, और अगर आपने उस भय को जान दे दी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसलिए डिसइंटरेस्ट, बाबा क्या बोलते हैं, बेहद का वैराग्य। क्यों बार बार बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य के पीछे पड़े रहते हैं? बेहद का वैराग्य बाहर की दुनिया से नहीं है, अपने अंदर जो भय है ना लोक लाज का, उससे है। हम्म। कि सब रिश्तों में ही है यहाँ पर, तो हम भी सब रिश्तों में ही रहते हैं, बीच में अलग जंगल में नहीं रहते, हम भी सब घर में ही रहते हैं ना, पार्ट में। कभी खुश खबरियां आती, कभी दुख खबरियां आती, कभी एक्साइटमेंट की न्यूज आती, कभी कोई न्यूज आती है। हम्म। कभी आसपास वाले बड़े खुश होते हैं, कभी आसपास वाले बड़े दुखी भी होते हैं, है ना। और इसके पार्ट में 3 नंदों का पार्ट है, एक नहीं 3। हम्म। पर ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग उनको भी अब हो गई है। वो भी समझ गए हैं, क्योंकि आपकी वृत्ति प्योर है उनके प्रति, आपकी दृष्टि प्योर है उनके प्रति। बहुत प्योर है। तो उनको आपसे अनस्पोकन लव मिल रहा है। ये बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती दुनियादारी की बातों को, दुनिया में रहते हुए। हाँ, हम नहीं करते एंटरटेन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बच्चों की शादियों में नहीं जाते हैं, जाते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, सब कुछ प्ले करते हैं, पर जाकर भी जैसे नहीं जाना, देख कर भी नहीं देखना, सुनकर भी नहीं सुनना, ऐसे जाते हैं। मतलब सेवा अर्थ। बाबा का चैनल बन के। तो डोंट गेट एंटेंगल्ड इन दुनियादारी की बातें। करना है, दुनिया में रहना है, सब कुछ करना है। ये नहीं कि हम, मैं तो नहीं जाती हूँ, मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो ये नहीं कर, मैं तो वो नहीं करती हूँ, नहीं। सब कुछ करती हूँ, एक के साथ रहकर। उनके इनलॉज से भी मिलने जाती हूँ, वो उनके इनलॉज है, मेरे लिए क्या है, मेरे बच्चे। हाँ, वर्ल्ड मदर हूं ना, मेरे बच्चे हैं। लिविंग लाइट्स मेरे बच्चे हैं। मुझसे बातें भी करते हैं एज मैं किसी की बहू हूं, किसी की बेटी हूं। उनकी आंख में मैं किसी की बहू और किसी की बेटी हूं, मुझसे ऐसे बातें भी करेंगे। हाँ, अच्छा, बहुत टाइम बाद आए हो, देखने को ही नहीं दिखता है आप तो। बहुत प्यार से भाषा उनकी अच्छी है। हाँ, मतलब कहने का मीनिंग है कि वो दुनियादारी के हिसाब से बात करते हैं इससे। हाँ, जो भी पति का नाम है XYZ, उसका ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। वो आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं, और आपका कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? उनकी भाषा समझ आ रही है? नहीं आ रही। आती नहीं। क्या समझ आता है?
बाबा कैसे देख रहा है, वो हमें नजर रहती है, बीइंग ऑफ लाइट। पता नहीं कोई भाषा बोल रही है, पर बाबा आपकी भाषा समझ आ रही है, आप कैसे देख रहे हो, तो फिर बाबा की भाषा सुनाई देती है। जब उनकी भाषा समझ नहीं आती तो बाबा की भाषा समझ आती है। क्योंकि पहले हमारा मन क्या बोलता था, मैं उनका ध्यान क्यों रखूं, वो मेरा ध्यान नहीं रखना चाहिए क्योंकि मैं बहू हूं ऐसे बोलता था पहले इसलिए ये क्यों बोलते कि वो, मैं उसका ध्यान रख रही, वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा क्या पहले मन ऐसे बोलता था, अब वो नहीं बोलता, अब तो उनकी भी भाषा समझ नहीं आती। हम्म। तो दुनिया में रहते हुए प्रैक्टिकली और लिविंग लाइफ की भाषा समझ नहीं आती है। अब 15 जने डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सापड़ खा रहे हैं, सापड़ बोलते हैं ना चेन्नई में, सापड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्ता बनाना लीफ के ऊपर प्लेट्स में रख के वो घर पे ऐसे कुछ सर्व करते हैं ना, ऐसे बड़ा सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेट्स में बनाना लीफ पे सब सापड़ खा रहे हैं, 50 तरह की वैरायटी उनकी प्लेट पे। आपका मन कहाँ है, और आप वहां चुपचाप बस बैठे हो, देख रहे हो सबको कुछ खा तो सकते नहीं प्रैक्टिकल लाइफ, यू लिविंग विद एवरीबडी। आप कुछ भी नहीं लोगे, अरे क्या टेस्टी बनाए, खा के तो देखो, इतना ये तो ले ही सकते होंगे। मन में हो सकता है इच्छा आ जाए खाने की, लग तो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड वे में रखा हुआ, इतना सुंदर इतना टेस्टी लग रहा है दिखने में ही। हम्म। आत्मा एकदम बॉडीलेस, लिविंग लाइट, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और आप एकदम लिविंग लाइट। बाबा के साथ मशगूल, कोई किसी के कान के शब्द जाकर भी अंदर टच नहीं कर पा रहे, अंदर ही नहीं जाते, समझ नहीं आता तो एक्चुअली। और आप बस बाबा के साथ उन सबको परम धाम की स्थिति में देख रहे हो। आप इतने चुप चुप ही रहते हो। हाँ, मुझे ना आप सबकी कंपनी बहुत पसंद है, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं अंदर किसकी सुन रही हूँ, बाबा की, है ना। हम्म। ऐसे you live life with God in every scene। और अंदर से इतना निश्चय होता है आत्मा को कि बाबा सबको जो दे रहा है दे रहा है, बाकी ये वाकई में एक सीन चल रहा है मेरे सामने। ऐसे टेस्ट लेके चटकार चटकार लेके खिला रहे हैं देह को, कोई बात नहीं, पर आत्माएं सब क्या है, एकदम अभोक्ता है ना। हम्म। टेस्टलेस है मुझे आत्मा के लिए सब कुछ, उनके लिए भी सब कुछ टेस्टलेस, बाकी ब्यूटीफुल पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना? एक ही है मेरा संसार, मैं और मेरा बाबा। हाँ, पिता भी तो बच्चा भी यही परिवार है, बिल्कुल। तो सबके बीच में रहते हुए आपको ऐसी फीलिंग आती है आप वर्ल्ड मदर की तरह सबके साथ बैठी हो, बाबा को जिसको जो देना है दे रही हो, बच्चे आपस में अपने पार्ट के डायलॉग्स बोल रहे हैं, बड़े खुशी खुशी हंस रहे हैं, खुल रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत आराम से बातें कर रहे हैं, और आप बिल्कुल एक साइड लाइन पे बैठकर, मतलब सबके साथ में ही साइड लाइन, मतलब अपने माइंड की चेकिंग कर रही हो और बाबा के साथ बैठी हो बस।
फिर कोई पूछता है आपको इच्छा नहीं करती खाने की ये सब देखकर, तो हम झूठ नहीं बोलते कि हाँ नहीं करती है। हम बोलते हैं उस वक्त नहीं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करती है, कभी कभी होता है मन में। तो एक बहुत ब्यूटीफुल हमारे लिए अपने विल पावर का टेस्ट हो जाता है कि भोजन मुझसे ज्यादा पावरफुल है कि मैं भोजन से ज्यादा पावरफुल हूं। हो गई ना सेवा शब्दों में भी। झूठ नहीं बोलते हैं बैठ के वहां, नहीं नहीं मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं करती है। नहीं, मन में इच्छा आती है, और इतना हेल्दी तरीके से बनाते हैं वो भी आजकल, है ना, सब बीट रूट की सैलेड एंड दिस एंड वो एंड ये and वो। झूठ नहीं बोलते हैं। This becomes a way to serve from your honesty and truth. नहीं नहीं बाबा ने हमको मना किया खाने के लिए, हम तो नहीं खाते। और अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो है अज्ञानी, ये तो है पापी। सारा ज्ञानी तो मैं ही हूं और सारी पुण्य तो मैं ही करती हूँ आत्मा सारा। बगुले, हाँ बगुले, फिर शब्द ज्ञान के यूज, ये तो बगुले और मैं हूं हंस। बगुले। नेवर। इट्स सच अ ब्यूटिफुल वे टू लिव। इतना मजा आता है इस आत्मा को तो सबके बीच में रहने में, इतना मजा आता है आपको बता नहीं सकती है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जॉयस वे टू लिव। कितने फॉर्चुनेट हैं हम, एट द लेवल ऑफ ड्रामा, एट द लेवल ऑफ माई ट्रूथ, जिस मोमेंट बाय मोमेंट मैं लिव कर रही हूँ। हाँ, अब नहीं आता कि वो बगुले और मैं हंस। बगुले कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं, बाहर नहीं है बगुले, यहाँ बैठे हैं। है ना? तो इसलिए जब बाबा बोले ना रोज कितने तो ये किचड़ा निकाल दो, दूसरी बातें सब निकालो, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। तुम्हें किसी और चीज की सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। पहले तो इसको ये भी, आप तो बहुत ज्यादा हो गए ब्रह्म कुमारी, आप तो बहुत ज्यादा हो गए हो वहां पे। पहले, हाँ पहले जो बोलते, अब नहीं, पहले। है ना? तो नहीं, तो मैं आया हूं गुलगुल बनाने। तो ऐसे ही तो गुलगुल हम ऐसे गुलगुल गुलाब है ना बाबा के, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है तुमको पावन बनाने की, तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का सन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये ऐसे होता है, ये कब्रिस्तान से बुद्धि निकालने का मीनिंग ये है। हम्म, ये जितने सारे भी एग्जाम्पल्स हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकालने का मीनिंग ये है। कब्रिस्तान बाहर नहीं है, कब्रिस्तान भी यहां है। एक होता है कब्र, एक होता है स्थान। स्थान मीन्स थिएटर, है ना? स्थान, प्लेस, राइट? प्लेस क्या है? ये प्लेस, प्लेस थोड़े ना कब्रिस्तान है। बाबा उस बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी स्मृति में जिनको तुम जिंदा समझ रहे हो ना, वो मरे हुए हैं।
ये है बाबा का कहने का मीनिंग। है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने मन बुद्धि में जिसको जिंदा देख रहे हो वो तुम्हारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स है, वो मरे हुए हैं, उनमें जान ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे तुम उसको अब कब्रिस्तान देखो, कोई जिंदा लग रहा है, कोई मूविंग इमेजेस दिख रही है माइंड के अंदर, उसमें कोई लाइफ नहीं है, वो मरा हुआ है, कब्रिस्तान। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उस उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है। आपका मन पास्ट में फंसा हुआ है, पर आप आत्मा बाबा के साथ रहो तो मन भी पास्ट में से निकलकर प्रेजेंट में आ जाएगा। हमने ड्रामा की बुक इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि पूरा ड्रामा पे ही थी मुरली ही। इसीलिए, है ना? और ड्रामा को एक्चुअल में कैसे आत्मा लिव करती वो भी पता होना जरूरी, सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली। हाँ जी, आई एम इन द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हु आई एम। तो अब मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में भी पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकती हूँ थॉट के रूप में। कौन? मैं, प्रेजेंस। और जब पास्ट और फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट में आया है मेरे सामने, हर क्या बोलते हैं, हाजिरी भर रहा है, आत्मा के सामने हाजिरी भर रहा है। दैट इज ऑल। हाँ, बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है जी, हम यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ कहना है? डू आज यू तो वांट हमने टू एक क्वेश्चन है अश्रिता। शांति सिस्टर, शांति। एक प्रश्न मन में उठ रहा था कि मतलब हम जैसे उस टाइम पे भी मैंने आपसे बात की थी कि जैसे वर्चुअल रियलिटी का गॉगल पहनकर जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो रियल लगता है हमको, पर एक्चुअल में वो रियल होता नहीं है। तो क्या इस समय आत्मा जो कुछ देख रही है वो रियल नहीं है? मीन्स तो ये जो वर्ड है या जो कुछ है ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता? मतलब देखना कहाँ से? हमेशा परम धाम से नीचे देखना? ये चीज मुझे थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मूवी में जब शूटिंग चल रही है तब एक्टर एक्ट कर रहा है, एक्ट करने की मेहनत कर रहा है, बट जब मूवी बन गई उसके बाद वो जस्ट डायरेक्टर के साथ देख रहा है। नो, हर बार हम आते हैं और पार्ट प्ले करते हैं, धरती एग्जिस्ट करती है। ये भक्ति का है एक, कि हम ये आपने नहीं, किसी और ने, आपने पूछा, पता नहीं किसने पहले ये भी पूछा कि हम सिर्फ बस एक बार हो गई, हम बस बाबा के पास बैठे इसको देख रहे हैं। नो 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 नो। ड्रामा एग्जिस्ट इन द सेंस कि फिजिकल वर्ल्ड है, ये पेड़ पौधे भी हैं, पर ये जो लेबल दिया है हमने, पेड़ पौधे पानी हवा, ये लेबल्स नहीं है, ये लेबल्स ड्रामा का पार्ट है। ओके। अर्थ एग्जिस्ट करता है, आत्मा इस शरीर को धारण करती है, हर 5000 साल बाद वापस आती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। हाँ, मतलब इस पर समय हम अपने एक्ट को देख सकते हैं परम धाम में स्थित होकर, अपने एक्चुअल रियलिटी में कि मैं कौन हूँ, और उस अनुसार इस एक्ट को देखना है। मैं आत्मा परम धाम हम देखना, ऊपर नीचे, आपने अभी जो बोला ऊपर से नीचे देखना है, ये ऊपर से नीचे देखने का मीनिंग है अपनी हाईएस्ट स्मृति से लोअर इमोशंस को देखना है। जी जी, ये मतलब कि हाईएस्ट स्टेट से अपनी। तो हम डिस्टेंस में फिर फंस जाएंगे, फिर माइंड हमें डिस्टेंस में फंसा देगा।
ओके फिर हम सोचेंगे परम धाम कहीं ऊपर है जगह और मैं नीचे। नहीं, ओके मुझे अपनी हाईएस्ट स्मृति से अपने अंदर की लोअर एनर्जीज को देखना है, लोअर और हायर दोनों एनर्जीज को देखना ठीक ठीक है ना। थैंक यू हाँ, और फिर वो जो लोअर हायर एनर्जीज है ना, वो जो चोले मैंने पहन लिए थे ना 2500 साल, उसको पहनकर जो पार्ट प्ले किया, वो बाबा बोलते हैं दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट यू, दैट इज वर्चुअल। फिर तुम वो गॉगल्स पहन लेती हो, मतलब तुम अपने आप को वो संकल्पों का लेंस लगा देती हो, फिर एक लेंस के ऊपर 50 लेंस और लग जाते हैं। अब सारे ही लेंस उतार दो, कोई लेंस ही नहीं है आत्मा के पास, जीरो लेंस, तो क्या बचा पीछे? केवल आत्मा केवल आत्मा। बिना संकल्प के आत्मा क्या है? अवेयरनेस है जस्ट जस्ट प्योर साइलेंट विटनेस। जी अब मैं देख रही हूं सारे संकल्पों के लेंसेज, मेरे फिल्टर सामने आते हैं भाषा के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा, भाषा के रूप में आते हैं, शब्दों के रूप में आते हैं। उसको मेरा माइंड एक मीनिंग देता है, रजिस्टर करता है उन शब्दों को। माइंड रजिस्टर करने के बाद उन शब्दों को इमेज देता है, मीनिंग देता है, उसके ऊपर इमोशंस क्रिएट करता है, फीलिंग्स क्रिएट करता है, फिर उनसे बॉडी में सेंसेशंस भी होती हैं, और फिर उसके थ्रू जीवन को, वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, फिर उसके थ्रू जीवन को देखता है। आत्मा ही देख रही है, सब कुछ कर आत्मा ही रही है। जी हाँ, थैंक यू सिस्टर पर हम लिविंग वीडियो गेम खेल रहे हैं। हाँ मतलब इस कैरेक्टर ही हमें उसमें अभी हाँ, हम लिविंग वीडियो गेम खेल रहे हैं, पर अब हम देख सकते हैं मैं आत्मा बॉडी को यूज कर रही हूँ, ये ड्रामा मैं प्ले कर रही हूँ। आई एम प्लेइंग अ सर्टेन पार्ट इन दिस ड्रामा। आई एम सीइंग मेरा पर्सनल प्ले अनफोल्ड हो रहा है मेरे सामने, एब्सोल्युटली सीइंग इट, एंड आई एम प्लेइंग इट। ऑब्जर्व भी कर रही हूँ और प्ले भी कर रही हूँ। प्ले में संगम युग में कैसे कर रही हूँ? बाबा की श्रीमत, डायरेक्टर की मत के अनुसार। ओके ये मेरे पास अभी ऑप्शन है, बाकी कभी मेरे पास पूरी साइकिल में ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सिस्टर थैंक यू थैंक यू। Shall we end now or we'll take one रोशनी? लास्ट, ठीक है, फिर Yeah, फिनिश। yes, because उनका हाथ पहले, सॉरी, रोशनी सिस्टर आप अनम्यूट करें। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने मुरली में ही बोला है, एक मिनट दीदी मैंने ये कॉपी किया था, एक सेकंड। दीदी आज बाबा ने मुरली में बोला है कि देवताएं पवित्र थे, वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। तो देखिए आत्मा ने ऐसे समझा कि अपने बाबा के साथ में बैठी हूँ, तो बाबा उस चीज को बाबा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर ये समझा कि अभी जो ये डिस्कस चल रही ना आज की क्लास में, कि हम सोचेंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पर बाबा बच्चों को थॉट के लिए ही बोल रहे हैं ना, कि वहाँ बच्चे कैसा, कि बाबा की थॉट से चलेंगे वहां पर। नहीं, बाबा की थॉट नहीं है, वह आत्मा की वाइब्रेशन से चलेंगे। हाँ नहीं मतलब जो अभी हम जिस इस चीज को समझ रहे हैं, मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ तो बाबा के संकल्पों को लेकर चल रही हूँ। तो ये बच्चों का जो बाबा ने आज बोला है, तो आत्मा ये समझी कि वहां बच्चे जो हम कह रहे हैं कि हम सोचेंगे ही नहीं किसी चीज के लिए, तो कार्य कैसे होगा। तो यहाँ पर बाबा ये भी समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे अर्थात थॉट भी तो हुई ना मेरी। नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट बाबा इज सेइंग इन दिस मुरली। करना था, क्लियर करना था इसी चीज को। तो बाबा बच्चे लिटरली ड्रामा का पार्ट बता रहे हैं हमें कि वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, नॉट थॉट्स। नो। अच्छा वो करेक्शन करना था इसी चीज को, कि ये सोचा कि अगर थॉट ही नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझा था कि बाबा की थॉट से चलेगी, थॉट को फिर बच्चे के रूप में समझा था।
नहीं नहीं नहीं, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको बहुत। डोंट, कीप इट सिंपल। बाबा ने वहां पे एक्चुअल में बताया है कि वहां कैसे सत्युग में जीवन होता है, जी ताकि दीदी। यहाँ पर पवित्रता के ऊपर जोर दे रहे हैं बाबा, अच्छा। है ना। कि जरूरी नहीं है, अगर आप अपने आप को इतना योग बल से पावरफुल बना लेते हो, अपने पावरफुल बनाना मतलब क्या है, अपने पावर को जागृत करते हो, तो अपने पावर को जागृत करें। आप हैं कौन? पवित्रता बहुत बड़ा बल है, सिर्फ स्थूल पवित्रता नहीं, सूक्ष्म पवित्रता भी। तो वो बच्चे जो बोल रहे हैं वहां पे बाबा हमें स्थूल का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं सत्युग में। डोंट मिक्स द टू, है ना। अच्छा, वही दीदी क्लियर करना था, थोड़ा सा समझ का था कि मुरली ऐसे समझ रहे थे, तो हमने कहा बाबा क्लियर करें एक बार कि कैसे है इसका मीन्स, बिल्कुल तो वो क्लियर करना था। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बिल्कुल, थैंक यू बाबा। वृत्ति की प्रवृत्ति, यस। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।